हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक और नए चैप्टर में। तो चैप्टर 24 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लिन और टाओटाई की कन्वर्सेशन को। लिन कहता है, क्या मैंने सही सुना है? पुरानी जो होली मेडन थी उसका एक बेटा है, और जो अभी के उसके असली फादर और उसकी स्टेप मदर उसे बिल्कुल भी ठीक से नहीं रखते, और वो ऐसा है, बस एक रिच फैमिली में एक नौकर की तरह है। तो क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ और बताओगे? सामने से टाओटा कहता है एटीट्यूड में कि भले, मैं तुम्हें इसके बारे में क्यों बताऊंगा। उसके बाद लेन थोड़ा हंसता है और अपना वही हेवनली केज मंत्रा यूज़ करता है। उसमें इसने मास्टर कर लिया, जैसे इसी का कुछ पार्ट होगा। फिर जो टाओटा होता है वो कहता है, अरे रुको ज़रा, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है रे बास्टर्ड। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टाओटा एक बच्चे में बदल जाता है। लिन टाओटाई को देखकर हंसता है और टाओटाई कहता है कि अरे मन, मेरे ऊपर मत हंसो, मैं अपने ह्यूमन फॉर्म में ऐसा ही दिखता हूँ, और तुम गांव के गंवार। बाद लिन कहता है कि तुम्हारी हरकतों को तो देख के ऐसा लगता है कि तुम एक बच्चे हो और तुम एक लिटिल बास्टर्ड हो। सामने से टाओटाई रिप्लाई करता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक बास्टर्ड कहने की, और छोटा बच्चा। लिन कहता है, इस सिचुएशन में भी तुम अभी तक मॉन्स्टर की तरह बिहेव कर रहे हो। ज़रा ध्यान से देखो कि यहाँ पर बॉस कौन है। लिन का गुस्से वाला चेहरा देख के वो छोटा सा बच्चा जो टाओटाई था वो डर जाता है और कहता है, नहीं नहीं मालिक, आप ही हो यहाँ के बॉस। उसके बाद जो टाओटा है वो रिप्लाई करते हुए कहता है कि मैंने आपके लिए जो इंटेंस फ्लेमिंग सोर्ड सेक्ट के एल्डर लिए है उनका एक पावरफुल अटैक सहा है, और ये किस प्रकार का हेवनली केज मंत्रा है कि मैं इसे बिल्कुल भी खा नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद लिन कहता है कि तुम अभी बहुत ही कमज़ोर स्टेट में हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी यहीं पर बैंड बजा दूँ? और सामने से टाओटा कहता है, नहीं 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 मालिक। लेकिन लिन क्रीपी सी स्माइल देता है और कहता है, लेकिन मुझे तो मन कर रहा है तुम्हारी बैंड बजाने का। और लिन उसको एक तर्क देता है कि सबसे पहले कि तुमने मेरा जो अभी करंट डिसाइपल है उसका 3 साल तक माना चूसा है, और उसे पहाड़ों की चोटियों से ज़मीन पे लाके पटक दिया है, तो मैं उसका रिवेंज लेने में उसकी मदद तो ज़रूर करूँगा। और लिन कहता है कि जो मिंगू है वो मेरी लगभग दोस्त ही तो है, और तुम्हारी सदबंती नहीं है, तो मैं उसका भी रिवेंज तुमसे लूँगा। और तीसरा सबसे मेन पॉइंट है, अगर तुम फिर से अपने बड़े वाले पूरे स्ट्रॉन्ग वाले स्टेज में आ जाओगे तो तुम मेरी बैंड बजाओगे, और इसलिए उससे पहले ही मैं तुम्हें यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ। और लिन कहता है, ये सारे रीज़न हैं जिसके कारण मैं तुम्हें यहीं पर मार भी सकता हूँ। और उसके बाद टाटा रोते हुए कहता है कि नहीं नहीं सीनियर, अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ तो मुझे ज़रूर बताइए। उसके बाद टाटा स्टोरी बताने लगता है कि जो द ग्रेट वॉइड टेम्पल है उसमें ज़्यादा डिसाइपल नहीं है, क्योंकि वो क्वालिटी पर नहीं क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, और वहाँ की जो ट्रेनिंग और मेडिटेशन है वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन जब वहाँ के डिसिपल्स बाहर की दुनिया में आते हैं तो किसी लहरों की तरह सबको बहा देते हैं। और उसके बाद वो कहता है कि जो वहाँ का सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लीडर होता है वो दुनिया में अलग अलग जगह घूमता है और वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है। वैसे जो लोग होते हैं उन्हें कहते हैं टाविस्ट वेफर, और अगर वो एक फीमेल है तो उसे कहते हैं होली मेड्रन। जो पुरानी वाली होली मेड्रन थी उसका नाम था मिंग पिंगयून, जिसका टैलेंट बहुत ही आउटस्टैंडिंग था और वो बहुत ही जीनियस व्यक्ति थी। जो मिंग पिंगयू थी वो एक टाओ टेक्निक की प्रैक्टिस करे थे जिसका नाम था सुप्रीम पाथ ऑफ इंडिफरेंस। और टाओ टेक्निक द ग्रेट वॉइड सेक्ट की टाओ टेक्निक्स में सबसे अच्छी यिंग यांग का वे भी है, और ये सुप्रीम एंड वॉइड स्क्रिप्चर के नाम से भी जाना जाता है। इस टाओ टेक्निक में सबसे पहले प्यार करो, उसके बाद उसे भूल जाओ, यही होता है। और ये टाओ टेक्निक इतना पावरफुल होता है कि जब ये अपने हाईएस्ट लेवल पे हो जाता है तो ये सिर्फ अपने वर्ड्स से ही पूरे स्वर्ग और धरती को हिलाने की क्षमता रखता है, लेकिन इसके लिए आपको हर्टलेस होना पड़ेगा। लेकिन जो मिंग पिंगयू है उसने प्यार का रास्ता चुना और उसे हमेशा अपनाने का सोचा, और
फिर मिंग बिंगयू एक ऐसे व्यक्ति से मिली जिससे उसे मतलब सच्चा वाला प्यार हो गया, और वो जो बंदा था वो द ग्रेट झोउ एम्पायर के ग्रैंड प्रिंस्पेक्टर थे, जिनका पोस्ट था मार्क्यूस ऑफ जुआनजी, और उनका नाम था जू होंगवू। और मिंग बिंगयू जो थी वो ट्रायल ऑफ लव को पूरा नहीं कर सकी, बिकॉज मतलब जू होंगवू से वो प्यार करती थी। और आगे वो बताता है जो द ग्रेट जू एम्पायर है वो एक कंट्री है और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और वो द ग्रेट क्वीन एम्पायर से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। और जब वहाँ के मतलब करंट राजा ने अपनी गद्दी लियान पैन को दे दी, तब वहाँ की शक्ति और वहाँ का मतलब पूरा राज्य और तेज़ी से बढ़ने लगा। उसके बाद वो बताता है जो लियांग पैंग और जू वुनगू थे वो दोनों होली ग्राउंड के साथ धर्म को बढ़ाने का विरोध किया, और 20 साल पहले उन्होंने द 9 हेवनली स्वॉर्ड अलायंस और कई पावरफुल ग्रुप से अपना हाथ मिला लिया, और इसके कारण पूरी मतलब इंटायर वर्ल्ड को इन्होंने हिला के रख दिया था। और इन्होंने मतलब गाइस मैं बोलना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये बुद्धिज़्म का एलिमिनेशन कर दिया था। और जो द ग्रेट जू एम्पायर था उसको कई अलग अलग मतलब फोर्सेस ने ज्वाइन किया था, और जो सबसे बड़े सेक्ट थे गाइस हमने पिछले चैप्टर में देखा था 3 बड़े सेक्ट है इस दुनिया में, उन्होंने उसके खिलाफ जंग छेड़ दी। और ये वो युद्ध बहुत ही ज़्यादा भयंकर था और इसमें कई सारे लोगों की जान गई। और जो लिंग पैन और जू वुनगू थे वो लगभग इसमें पूरा हो चुके थे, और जो मतलब 3 होली लैंड से एक था ना थंडर क्लैप टेम्पल जो बुद्धिज़्म को फॉलो करता है, उसे इरेज कर दिया था। और बस दो ही मतलब सेक्ट बचे थे, द ग्रेट वुड सेक्ट और द माउंट शू स्वॉर्ड सेक्ट। और इसके बाद जो मिंग बिंगयू थी उसने मतलब जू होंगू से शादी कर ली थी और उसके साथ रहने के लिए मार्क्यूस ऑफ जुआनजी में चले गई थी, लेकिन ये सब उसके लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं था। जैसे ही वो वहाँ पर गई वहाँ पर उसे बुली किया गया, और उसे मतलब वहाँ पर बुली करते हुए उसकी डेथ हो गई। उसके बाद लिन सामने से क्वेश्चन करता है कि जू हुनगू पता नहीं क्या नाम है, जू हुनगू जो प्यार में पड़ गया था उसके सामने प्यार कुछ नहीं था ताकत और शक्ति के सामने, और उसका जो बेटा था होली मिडरन का उसके साथ क्या हुआ। सामने से वो टाउटाई रिप्लाई करता है कि मुझे बस इतना ही पता है कि मिंग बिंगयू का एक बेटा था और उसका नाम जू ये था। मिंग बिंगयू के मरने के बाद उसके बेटे की भी बहुत बुरी हालत होगी, और मुझे आगे नहीं पता कि उसका क्या हुआ, और मुझे भी नहीं पता कि वो अभी ज़िंदा है या फिर वो अभी मर गया है। उसके बाद लिन कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी द ग्रेट जू एम्पायर में जाना होगा, और जाने लगता है। पीछे से वो टाउटाई कहता है कि अरे भाई मुझे तो जाने दो, मैंने तुम्हें इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन बताया है। उसके बाद लिन बाहर आ जाता है और बोलता है कि मतलब जू एम्पायर जाने से पहले मुझे यहाँ पर जितना भी काम है उससे ख़त्म कर लेना चाहिए, और बोलता है मेरे अंदर जो वो फायर का एनर्जी बच गया था मुझे उसका भी कुछ इलाज करना है, तो मैं अभी सबसे पहले लॉटरी निकालता हूँ। और लिन लॉटरी का नोटिफिकेशन नहीं मतलब लॉटरी का आइकन खोलते हुए कहता है कि ये मेरा तीसरा ड्रॉ है, और मेरा पहला गोल यही है कि क्या मुझे कुछ टेक्निक्स चाहिए जो फायर टाइप को, और सेकंड गोल ये है कि मेरे शरीर के अंदर जो फायर एनर्जी है मैं उसे निकाल सकूं। और लिन अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए कहता है कि अगर मैंने एक बार फायर टाइप की टेक्निक निकाल ली तो मेरे दोनों काम हो जाएंगे। मैं अपने शरीर से जो फायर एनर्जी है उसे मतलब यूज़ करके मेरा कल्टीवेशन बढ़ा सकता हूँ। मैं इसके साथ एक पत्थर के साथ 2 बर्ड्स को मार सकता हूँ। तो अब मैं लॉटरी निकालता हूँ और लॉटरी निकालने लगता है और बोलता है अरे भगवान प्लीज़ इस बार कुछ अच्छा दे देना। तो गाइस इसके साथ होता है चैप्टर ख़त्म। तो मिलते हैं एक और नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।